my god! तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद ही होगा लास्ट एपिसोड में जो ईबाई होता है उसने दबा के मतलब टल्ली हो रखा होता है। तभी हम देखते हैं वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसे ना सियान दिखाई दे रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि शिट, क्या तुम्हारी लाइफ के अंदर का जो कैल्शियम है वो ख़त्म हो चुका है? बोलो हैन। अब वो हैन से पूछ रहा होता है। तभी वो सियान के पास जाता है, कह रहा होता है कि ब्यूटी, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे हो। अब हैन सोच रहा होता है कि यार ये लड़की मतलब ये बंदा सच में इतने सारे फ्लर्ट जानता है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ब्यूटी, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई वाइफ है? अब ईबाई ये बात बोल रहा होता है। सियान कह रहा होता है कि हाँ मेरे पास तो है। तभी हम देखते हैं भाई ईबाई का ना जो होता है ना मुंह वो बनने लगता है। अब वो मुंह फुला रहा होता है और कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम्हारा वाइफ वो है ना तुम्हारी वाइफ? अब वो ये बात बोल रहा होता है इलेवन की तरफ बात करता हुआ। इलेवन डर जाता है, कह रहा होता है कि है मैं। तभी हम देखते हैं वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है आगे और कह रहा होता है कि ठीक है, अब से तुम्हारी वाइफ नहीं रहेगी। इलेवन कह रहा होता है कि शिट, ये क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ो मास्टर, नाइन्थ मास्टर प्लीज़ बचाओ मुझे। अब भाई यहाँ पर जो ईवाई होता है उसे दबा दबा के मारे जा रहा होता है। अब सू सोच रहा होता है कि शिट यार, वैनमैन यहाँ पे जेलस हो रही है। ये तो बहुत ही रेयर है कि वैनमैन जेलस होती है। सच में ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर तभी हम देखते हैं जो 11 होता है ना वो एक दूसरे पर्सन की तरफ मतलब डाल देता है, कह रहा होता है कि मैं नहीं हूँ, वो तो वो है, वो देखो। अब ईबा उसकी तरफ देखती है, कह रही होती है कि अच्छा, तो ऐसा लगता है जैसे तुम हो, अब तुम दोनों पिटोगे मेरे से। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है, कह रहा होता है कि शिट, मैं तो नहीं हूँ, शिट यार सब लोग मेरे को क्यों फंसा रहे हैं। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे जो गोंगसू होता है ना वो कह रहा होता है कि यार ब्रदरी ने मुझे लगता है कोई फेक ड्रिंक तो नहीं कर ली, कोई दूसरी ड्रिंक कर ली है शायद। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं यहाँ पर। तभी वो कह रहा होता है कि मैं नहीं हूँ, वो है वो। अब वो गोंगसू की तरफ इशारा कर देता है। गोंगसू कह रहा होता है कि शिट, अगर मुझे पता होता है ये इतना डरावना होगा तो मैं इसे कभी पिलाता ही नहीं ड्रिंक। तभी ईबा है ना उसकी तरफ देखता है और गोंगसू की तो भाई लुप लुप होने लगती है। तभी वो लुओ चैन की मुंडी पकड़ता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मेरी तो ऑलरेडी वाइफ है, ये रही ये मेरी वाइफ। अब वो लुओ चैन को मतलब वाइफ बताने लगता है। खैर तभी ना इबे सू की तरफ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि तो अब तुम ही बची हो सिर्फ, तो तुम ही हो उसकी वाइफ है ना? अब सू कह रहा होता है क्या मैं नहीं हूँ? अब इबाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, तू ही है वाइफ, है ना, तू ही है। अब सू कह रहा होता है कि मैं नहीं हूँ, प्लीज़ बचाओ मुझे। हाँ तो तू गायब होने की कोशिश कर रहा है ना? अरे नहीं मैं नहीं हूँ, नाइन्थ मास्टर प्लीज़ बचाओ मुझे। अब वो जैसे मुक्का मारने वाली ही होती है ना तभी हम देखते हैं सियान उसे पकड़ लेता है। अब ईबाई कह रहा होता है कि क्यों, क्या हुआ तुम्हें? अगर मैं इसे मारूंगा तो तुम्हारा दिल दुखेगा, बताओ मेरे को। अब ईबाई ना सियान से क्वेश्चन कर रहा होता है। सियान कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, देखो मेरा जो दिल है ना उसमें ऑलरेडी तुमने तीर डाल रखा है, ठीक है, वैसे तुम्हारे हाथ में लग गई क्या? अब सियान ये क्वेश्चन कर रहा होता है ईबाई से। ईबाई ये बात सुन के कह रहा होता है क्या, तो तुम मेरे दीवार पे चढ़ना चाहते हो? अब ईबा ये बात बोलता है नशे में। सियान कह रहा होता है कि मैं तो ऑलरेडी चढ़ा हुआ हूँ। वो कह रहा होता है क्या, कब, ये कब हुआ, मुझे याद क्यों नहीं है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? सियान कह रहा होता है क्योंकि पहले ना तुम ठीक हो जाओ, जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। एक मिनट रुको, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, रुको ज़रा, मैं तो ठीक लग रहा हूँ, मैं तो ठीक हूँ। अब सू सोच रहा होता है कि शिट, ये ठीक है, इसे ठीक कहेंगे तो ठीक को क्या कहेंगे। खैर तभी वो उससे के पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है घर चलते हैं। अब यहाँ पर जो इबाई होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारे घर, लेकिन सियान कह रहा होता है कि नहीं हमारे घर। अब वो ये बात बोल रहा होता है उसके सर में हाथ फेरता हुआ। अब ये तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। खैर हम देखते हैं वो जानने की बात कर ही रहे होते तभी मुफेंग बीच में आता है, कह रहा होता है कि हे रुको, मेरे लिए रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो ऐसे मतलब कैजुअली तुम छोड़ के थोड़े ना जा सकते हो मेरे को। तभी इबाई से कह रहा होता है कि तुम कौन हो कौन तुम? अब मुफेंग कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ यार, कहाँ भूल गए क्या मेरे को? लेकिन ईबाई बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है, जाओ यहाँ से। अब वो ये बात बोलता हुआ उसे भगा देता है। खैर वो सियान का हाथ पकड़ता हुआ ले जाने लगता है। मुफेंग कह रहा होता है कि हे रुको रुको, ये लड़की सच में पागल है क्या, ये मतलब भूल जाती है, अपने भाई को भूल गई, बॉयफ्रेंड के मतलब बॉयफ्रेंड के चक्कर में मेरे को भूल गई। खैर गोंगसू कह रहा होता है कि अच्छा तो ये लोग चले गए। अब वो मतलब लुओ चैन के ठीक पीछे छुपा हुआ होता है। तभी मुफेंग को गुस्सा आता है, वो गोंगसू के पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है, कह रहा होता है कि आखिर तूने ड्रिंक के अंदर क्या मिलाया था, बता, कौन सा नशा मिलाया था तूने? गोंगसू कह रहा होता है कि यार वाइन था वाइन, मैंने तो कुछ भी नशा नहीं मिलाया, बस करो तुम, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। तभी जो मुफैंग होता है उसे दबा दबा के मतलब सुनाया जा रहा होता है। अब गोंगसू यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है। खैर इसी के साथ हमें जिन गार्डन का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर ये लोग आ चुके होते हैं। अब जैसे ये लोग अंदर की तरफ जा रहे होते हैं ना वहीं पर ना वैनमैन जाते जाते रुक जाती है। अब सियान पूछ रहा होता है क्या हुआ तुम्हें? वैनमैन कह रही होती है कि शिट, मेरे को अभी भी इन लोगों को मारना है, मुझे इनमें से किसी ने एक ना एक बंदे को मारना चाहिए, मेरे को मारना है। अब वो मारने की बात कर रही होती है। खैर तभी कह रही होती है कि ठीक है भूल जाना चाहिए।
मेरे को अब फाइट नहीं करनी। अब वो उसका हाथ पकड़ता हुआ जाने लगती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो लोग अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। अब ये जो तीनों मतलब तीनों चेले चपाटे बैठे हो मतलब खड़े होते हैं ना, ये कह रहे होते हैं कि थैंक गॉड ये अंदर हो गए, नहीं तो आज हमारा खाना बन चुका होता। खैर तभी यहाँ पर स्टार्ट होता है वैन वैन का रोमांटिक सीन। अब वो उसके पास आती है, अपना बाल उतारती है और कह रही होती है ब्यूटी। अब वो उसकी ठीक मतलब करीब आ चुकी होती है। सियान उसे देख रहा होता है और वो भी उसे घूर रहा होता है। खैर लेकिन वैन तो बिल्कुल खाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वो जोर से उसके दोनों गालों पे चाटा देके मारता है। कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए टी बना रहा हूँ, फटाफट ले लो, नहीं तो कल सुबह तुम्हारे सर में दर्द होने लगेगा। अब यहाँ पर वेरमैन कह रही होती है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ सोने वाले हो, लेकिन तुम मेरे को ड्रिंक देने वाले हो, वो भी चाय पिलाने वाली हो, मेरे को नहीं पीना। अब वो पीने से मना कर देती है। खैर तभी हम देखते हैं वो जा रही होती है और कह रही होती है कि मेरे को पता है तुम मेरे को झूठ बोल लेते हैं ना, तो मैं जा रही हूँ उन लोगों को मारने, मुझे उन्हें मारना चाहिए। अब वो ये बात बोलती हुई जाने लगती है। तभी सियान कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँगा अगर तुम ये जो ड्रिंक है वो पी लोगी तो। कह रही होती है कि क्या सच्ची, सच्ची में। अब वो उसके पास आने लगती है। खैर हम देखते हैं वो उसके पास फटाफट आ जाती है और ड्रिंक पीने लगती है। अब उसका जो ड्रिंक होता है जिसने बनाया होता है फटाफट ड्रिंक कर लेती है और कह रही होती है कि तो देखो मैंने फिनिश कर लिया है, तो क्या अब हम सोने चलें। अब एवन ये बात बोल रही होती है उससे। सियान उसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि शिट यार क्या करूँ मैं इस लड़की का, चलो ठीक है चलो मेरे साथ। अब वो ये बात जैसे ही बोलता है वो उसे हक कर लेती है बहुत ज़्यादा। अब वो बहुत फटाफट उसे हक कर रही होती है। तभी जो सियान होता है ना वो उसकी तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है कि रुको जरा, मेरे को तुमसे बात करनी है। वो कह रही होती है कि हाँ क्या बात करनी है बताओ, तुमने तो बोला था ना कि तुम जैसे ही मैं ड्रिंक कर लूँगी हम सोने जाएंगे। सियान कह रहा होता है कि हाँ लेकिन इससे पहले मुझे ना तुमसे कुछ क्वेश्चन वगैरह करने हैं। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है उससे, कह रहा होता है कि तो तुम बताओ मुझे, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। अब सियान ये क्वेश्चन कर रहा होता है उससे और कह रहा होता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो या फिर तुम मेरे चेहरे की वजह से मुझे पसंद करती हो, बताओ मेरे को। अब वो जैसे ये क्वेश्चन करता है ना वैन मैन उसे देख रही होती है और कह रही होती है कि ऑफकोर्स तुम्हारे चेहरे की वजह से पसंद करती हूँ, सिंपल। अब वो ये बात बोलती है। जैसे ये बात बोलती है ना सियान देख रहा होता है, कह रहा होता है कि है ठीक है फिर खुद से सो, मैं जा रहा हूँ। हैं लेकिन क्यों जा रहे हो। अब सियान कह रहा होता है कि खुद ढूंढ लो, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को नहीं बताना। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। खैर दरवाज़ा बंद कर देता है। पैनमैन कह रही होती है कि ब्यूटी वेट, रुको रुको जरा। झूठ बोल दिया, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। खैर कैसे बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन वो मेरे को गुस्सा क्यों हुआ, खैर जाने दो। अब वैनमैन अपने मतलब बिस्तर में आके जैसे ही बैठती है ना वहीं पर जो उसका बिस्तर होता है वो उठ रहा होता है। वो उसे देखती है, ये क्या है। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो ज़ोर से जैसे चिल्ला रही होती है ना सियान देखता है। अब वो भी नोटिस करता है कि चिल्लाने की आवाज़ आई है। फटाफट जाता है भागता हुआ रूम के अंदर और देखता है कि क्या हुआ। बहन कह रही होती कि ये कौन है। अब वो उससे ये बात पूछ रही होती कि आखिर ये है कौन। अब वो और कोई नहीं टैंग टैंग होता है जो कि अचानक से बीच में आया होता है। सियान कह रहा होता है कि ये तो तुम्हारा लड़का है, बच्चा है तुम्हारा। बहन कह रही होती है क्या, आखिर किसने जन्म दिया इसे। अब सियान कह रहा होता है उसे तुमने, और किसने। बहन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है, कह रही होती है कि मैंने, अरे क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो, मैंने कब बच्चे को जन्म दे दिया, देखो मैं अभी तक तो हम लोग साथ में सोए भी नहीं है, बिना सोए कैसे बच्चा हो गया। अब सियान कह रहा होता है कि ये तुम्हारा लड़का है, खुद ही पता करो कहाँ से हो गया। वैन कह रही थी कि नहीं नहीं मेरा लड़का नहीं है, मैंने इसे पैदा नहीं किया है, ठीक है तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मैंने कभी बच्चा पैदा नहीं किया। अब वो ये बात बोल रही होती है। जैसे टैंक को पता चलता है ना वो ये बात सुनता है। वो कह रहा होता है क्या मम्मी ने बोला मेरे को जन्म नहीं दिया। अब वो बोल रहा होता है कि मम्मी क्या आपको मैं टैंक टैंक नहीं चाहिए अब वो ये बात बोलता है। वैन कह रही होती कि अरे हाँ लेकिन मैंने तो तुम्हें जन्म नहीं दिया है ना। तभी वो रोता हुआ उसे हक कर लेता है, कह रहा होता है कि मम्मी तुमने ही मुझे जन्म दिया है, तो मम्मी तुमने ही बोला था मेरे को कि तुमने मुझे जन्म दिया है। अब वो रो रहा होता है बहुत ज़्यादा। पैरमैन ये बात देखती है उसे कह रही होती है कि देखो मुझे लगता है ना कि बिना साथ सोए भी हम बच्चे को पैदा कर सकते हैं। अब वो उसे हक वगैरह कर रही होती है। सियान उसकी ये बात सुन के ना बहुत ज़्यादा ही हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं ऐसा कब से होने लगा। टैंक कह रहा होता है कि मम्मी देखो आज के बाद से ना आप ड्रिंक मत करना। अब वेवन कह रही होती कि हाँ ठीक है तुम बहुत क्यूट हो, मैं नहीं ड्रिंक करूँगी, चलो हम साथ में सो जाते हैं। अब वो ये बात बोलते हुए साथ में सो जाते हैं। खैर हम देखते हैं ये लोग मतलब सो चुके होते हैं, जहाँ पर ना वेवन अभी भी जाग रही होती है। टुई टुई अभी वो अभी भी हरकतें वगैरह कर रही होती है सियान के साथ में। सियान उसके पास आता है और पूछ रहा होता है क्या हुआ, बोलो अब क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या तुम अभी तक सोई नहीं। वैन कह रही थी कि सियान मुझे अभी याद आया कि ये जो बच्चा है ना छोटा सा, इसे सच में मैंने जन्म दिया है, हाँ। अब वो नशे की हालत में ये बात बोल रही होती है। सियान उसकी तरफ ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम कहना क्या चाहती हो, बताओ मेरे को साफ साफ। अब सियान ये बात पूछता है उससे। वो कह रही होती है कि देखो मैंने बोला कि मैंने छोटे से बच्चे को जन्म दिया है, सच में ये मैंने ही जन्म दिया है। सियान कह रहा होता है कि हाँ तुमने ही जन्म दिया है, मुझे पता है। वैन कह रही होती है कि तो तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है कि मैंने इसे जन्म दिया है। सियान कह रहा होता है कि गुस्सा क्यों आएगा बताओ। अब वैन कह रही होती है कि मैंने इसे सीक्रेटली तुम्हारे बिना इसे जन्म दिया है, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा।
अब सियान उसकी ये बात सुन के ना कह रहा होता है कि सेठ, मुझे लगा था कि ये लड़की ठीक हो गई है, लेकिन ये अभी भी इसका दिमाग घुमा हुआ है। सो जाओ चुपचाप, मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे। अब सियान ये बात बोल के उसे सुला देता है। वो कह रही होती है कि हाँ ठीक है। अब जैसे तैसे सोने के बाद ना मॉर्निंग हो चुकी होती है। अब जैसी मॉर्निंग होती है वो ज़ोर से चिल्लाती है, ये क्या हुआ। अब वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है। देखती है मेरे ड्रेस चेंज हो चुके हैं और यहाँ पर टैंग टैंग भी नहीं है, सियान भी नहीं है। ये लोग गए कहाँ, ये लोग यहाँ पर नहीं है। अब वो ध्यान से देखती है। खैर फटाफट भागती भागती आ रही होती है जीने पे और कह रही होती है कि पता नहीं ये लोग मॉर्निंग में कहाँ चले गए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गायब तो नहीं हो गए। अब वो भागी भागी जा ही रही होती है, वैसे हम देखते हैं उसका ना पैर फिसल जाता है। अब अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो मुंह के बल गिरने वाली होती है या फिर गिर रही होती है। खैर जैसे तैसे करके पता नहीं कहाँ से हमारे हीरो हीरो की एंट्री हो जाती है। वो उसे आराम से पकड़ लेता है। वो बोलती है आउच, ये क्या हुआ, बच गई, अरे मेरी सर। अब जैसे तैसे करके सियान उसे बचा लेता है। कह रहा होता है कि देखो ध्यान से चलना चाहिए, तुम भाग क्यों रही थी बताना जरा। वैरमैन कह रही होती है कि शिट, मैंने ना वो सपना देखा था। अब वो उसे सपने की बात बता रही होती है। सियान कह रहा होता है कि देखो सारे सपने ना फेक होते हैं। वैरमैन कह रही होती है कि नॉनसेंस, ये वाला ना सच था सच। मैंने सपने में देखा कि तुम ना बहुत सारी लड़कियों के साथ में अब वो बताते बताते रोने लगती है बहुत ज़्यादा। फिलहाल सियान उसकी बातें सुन रहा होता है और वो उसे बता रही होती है और कह रही होती है कि मैंने साथ में ये भी देखा। लेकिन सियान कह रहा होता है कि देखो चुप हो जाओ, बकवास करना बंद करो, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। वो कह रही होती है कि नहीं नहीं ये फेक नहीं है। क्या सच में ये फेक है? तो फिर रियल वाला कैसा दिखता है? ओह! वैसे मैंने सपना और देखा, मैंने सपने में देखा कि मैं ना बहुत सारे लोगों का पीछा कर रही थी और सब लोग मुझे मार रहे थे। अफ़सू कह रहा होता है कि सब लोग तुम्हें मार रहे थे या तुम हमें मार रही थी? तभी वेलमैन कह रही होती कि हाँ, मैंने को कुछ और भी याद आया। मैंने सपने में देखा कि टैंग टैंग ना मेरे को अब और नहीं चाहता। वो उसे नहीं चाहिए मैं। अब वो ये बात बोल रही होती है। टैंग बीच में आता है, कह रहा होता है कि मम्मी, लेकिन टैंग टैंग तो आपको पसंद करता है ना, वो आपके साथ रहना चाहता है। तभी वेलमैन कह रही होती है कि लेकिन मैंने सपने में देखा है कि टैंग टैंग अब मेरे को नहीं चाहता और क्या टैंग टैंग मेरे को भूल जाएगा। लेकिन टैंग कह रहा होता है कि नहीं मम्मी, आप चिंता मत करो, टैंग टैंग हमेशा मम्मी को साथ में रहेगा, मम्मी के हमेशा साथ में रहेगा, मम्मी को हमेशा पसंद करता रहेगा। अब टैंग टैंग ये सारी बातें बोल रहा होता है उसे। फिलहाल हम देखते हैं वैन कह रही होती है कि ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर देना टैंग टैंग। अब वो भी बोल रहा होता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, टैंग टैंग ने मम्मी को गुस्सा दिला दिया और आपको मेरी वजह से सपना देखना पड़ा। अब टैंग ये बात भी बोल रहा होता है। सू कह रहा होता है कि शिट यार, ये लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ना एज ऑफ गॉड का जो स्टूडियो है वो दिखाई दे रहा होता है। ईबाई आता है और कह रहा होता है कि सॉरी यार, मैं आज थोड़ा लेट हो गया, मुझे माफ़ कर देना। अब वो सॉरी बोल रहा होता है लेट आने से, लेकिन वो ध्यान से देखता है, हैं हो क्या रहा है, तुम लोगों को क्या हुआ, क्या तुम लोगों ने भूत देख लिया क्या। अब वो जैसे ही आता है ना, वैसे सब लोग ना खड़े हो जाते हैं और गोंगसू तो गिर जाता है नीचे। वो कह रहा होता है कि ब्रदर ही, क्या तुम ठीक हो अब यहाँ पे जो ईबाई होता है ना, वो कह रहा होता है कि हाँ मैं कल रात को अच्छे से सोया था और मैं ठीक हो गया, लेकिन हुआ क्या, तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। खैर तभी वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि लुओ चैन बताओ मेरे को। लुओ चैन कह रहा होता है कि अरे वो कुछ नहीं, कुछ नहीं से क्या मतलब है, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि तुम लोगों ने भूत वगैरह देख लिया। हुआ क्या था कल रात को, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। मेरी मेमोरी बिल्कुल ब्लैक हो रखी है, ब्लैंक, हाँ कुछ याद ही नहीं आ रहा, ड्रिंक करने के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है। अब ई भाई ये बात बोल रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं हैन आता है उसके पास, कह रहा होता है कि अच्छा देखो, तुमने मतलब ड्रिंक के बाद ना गोंगसू के साथ में तुम्हारी बहस हो गई थी किसी चीज़ को लेके। क्या क्या मैंने गोंगसू को मारा था? नहीं, तुमने गोंगसू को नहीं मारा था, बल्कि तुमने तो पूरे दीवार में छेद कर दिया था। अब जो हैन होता है वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुमने बस एक पंच मार के पूरे दीवार में छेद कर दिया था। अब गोंगसू उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, देखो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो फिर मैं तुम्हें फ़ोटो दिखा सकता हूँ, ये देखो ध्यान से देखो। अब ये बार उसकी फ़ोटो देखते हैं ये क्या, नहीं। तभी हम देखते हैं मुफैंग बीच में आता है, कह रहा होता है कि हाँ देखो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये मीटिंग वगैरह ना आज के बाद से हम लोग ड्रिंकिंग वगैरह नहीं करेंगे, समझे। मतलब मीटिंग वाली जगह पे मीटिंग ही होगी। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर लोग बाग बातें कर रहे होते, कह रहे होते कि ये तो लिंग है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी ना जो ईबाई होता है वो भी इसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। अब ये एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है लिंग। अब ये भी मतलब एक्टर वगैरह है। फिलहाल हम देखते हैं ये भी आ रहा होता है यहाँ पर। अभी मैं सोच रहा होता है कि तो अब मेरे को प्रमोशन करने के लिए हर जगह जाना पड़ेगा और मतलब बातचीत वगैरह करनी पड़ेगी, ऐसा ईबाई सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये पर्सन आता है, कह रहा होता है कि अरे ये तो मास्टर गोंग है ना, बड़े लंबे समय के बाद देखा है मैंने तुम्हें, है ना। अब वो उसी इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है उसे, गोंगसू को कह रहा होता है कि उस टाइम के बाद से तुमने एक नई सेरेमनी स्टार्ट करने वाली है तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम लोग गोल्डन आर्चर जीत जाओगे, उसमें पार्टिसिपेट करने का क्या फ़ायदा। तभी गोंगसू भी कह रहा होता है कि इसमें पार्टिसिपेट तुम्हारे जैसे गधे तो नहीं जीत पाए, अब तुम मेरे से पूछ रहे हो कि मैं जीत पाऊँगा या फिर नहीं जीत पाऊँगा, भूल जाओ। अब वो भी मतलब थोड़ी बातचीत करने लगता है और उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। ये पर्सन भी उल्टा बोल रहा होता है, कह रहा था गोंगसू बकवास करना बंद करो,
तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? देखो वैसे भी मैं बता दूँ, तुम्हारी जो एक्टिंग है ना उससे तुम बिलियनर तो नहीं बन पाओगे। तुम एक नंबर के चीटर हो, चीटर। गोंगसू भी कह रहा होता है क्या बोला तूने? तभी भाई बीच में आता है, कह रहा होता है गोंगसू रुक जाओ, बहस मत करो। तभी हम देखते हैं इन दोनों के डायरेक्टर भी आ चुके होते हैं। अभी भाई बीच में आता है, कह रहा होता है कि हेलो डायरेक्टर हो। अब वो भी बोल रहा होता है कि हुआ क्या यहाँ पर, डायरेक्टर ही आप यहाँ पर? तो देखो हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, मेकअप वगैरह आपका रेडी होने वाला है, तो जल्दी आप अपना मेकअप वगैरह रेडी कर लो। खैर ये लोग मेकअप वगैरह जाने के लिए बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो ईबा होता है वो पूछ रहा होता है कि हाँ लेकिन ठीक है, लेकिन मैं मेरे को ये तो बता कि मेकअप रूम यहाँ पर है कहाँ? तब वो पर्सन कह रहा होता है कि डायरेक्टर ही देखो, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर ना मतलब एक सिंगल लोग के लिए मेकअप रूम नहीं अलॉट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ आ रखी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ना बाहर जाके मेकअप करना पड़ेगा। अब वो पर्सन जानबूझ के ये बात बोल रहा होता है। ईबा कह रहा होता है क्या मेकअप, वो भी बाहर? मेकअप बाहर कैसे हो सकता है? लुओ चैन और गोंगसू दोनों के दोनों ए स्टार के मतलब ए स्टार के लोग हैं और इन्हें मतलब बाहर मेकअप करने की बात कर रहे हैं ये। खैर हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि मास्टर देखो वो मेकअप रूम रेडी है, आप प्लीज़ चलो हमारे साथ, मिस ई ने ना आपको पर्सनली इन्वाइट किया है। अब वो ये बात बोल रहा होता है उससे। तभी जो ईबा होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर दाल में कुछ जरूर काला है। तभी गोंगसू कह रहा होता है कि हे रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? देखो हमारी बात अभी ख़त्म नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मतलब खिलाफ जाने की? बोलो, मैं डायरेक्टर से सीधा बात करूँगा तुम्हारी। लेकिन हम देखते हैं ईबा उसे शांत करा देता है, कह रहा होता है गोंगसू चुप हो जाओ, तुम अभी शांत हो जाओ। तभी याओ आती है, कह रही होती है कि देखो अब हमें ना सहन करना ही पड़ेगा। तभी गोंगसू कह रहा होता है कि नहीं, मेरे को सहन बिल्कुल भी नहीं करना। क्या तुम सच में बाहर मेकअप करने के लिए जाने वाले हो? कसम से हम लोगों के बीच में मेकअप करेंगे? मेरे से तो नहीं हो पाएगा। अब गोंगसू साफ मना कर रहा होता है मेकअप वगैरह करने से। खैर तभी हम देखते हैं जो ईबाई भी होता है ना वो कह रहा होता है कि ऑफकोर्स हम बाहर तो मेकअप कर नहीं सकते हैं। आज लुओ चैन और गोंगसू इन दोनों का मेकअप वगैरह करना है, तो मुझे लगता है नहीं कि ये लोग को मेकअप करना पड़ेगा। तभी लुओ चैन कह रहा होता है कि ब्रदर ही देखो, तब हमें क्या मतलब क्या करना चाहिए? गोंगसू कह रहा था कि भूल जाओ, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं मेकअप बाहर नहीं करूंगा। ईवे कह रहा था कि देखो चुप रहो, शांत हो जाओ, देखो तुम्हें मेकअप करने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी मतलब हैंडसम हो। गोंगसू कह रहा था क्या सच में मैं हैंडसम हूँ? हाँ हाँ तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, चलो चलो डायरेक्टली चलो, ऐसे चलो। अब ये इसे मतलब डायरेक्टली लेके जा रही होती है। तभी याओ सोच रही होती है, कह रही होती कि अरे गोंगसू इतनी जल्दी मान गया, कैसे? खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर ना बहुत सारे मतलब लोग बाग कमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग ना मतलब गोंगसू के खिलाफ जा रहे होते हैं और लुओ चैन को मतलब सपोर्ट दिखा रहे होते हैं। अब गोंगसू जैसे ही ये न्यूज़ देखता है ना, कह रहा होता है कि शिट, ये लोग कितने दुष्ट हो सकते हैं। सच में इन लोगों को मेरी एक्टिंग स्किल पर जरा सा ही भरोसा नहीं है। ये लोग लुओ चैन के साथ है और मेरे खिलाफ जा रहे हैं, ये मेरे फ़ैन है। हालांकि ये कर क्या रहे हैं मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अब ये भी सोच रहा होता है कि अगर ऐसे चलता रहेगा ना तो फिर यार मुझे लगता नहीं है कि हम फिल्म जीत पाएंगे, हार जाएंगे ऐसे। तभी लुओ चैन आता है, कह रहा होता है कि बदरी आप चिंता मत करो, हमारी जो डेट है ना वो फिक्स होने वाली है ऑफिशियली। तभी हम देखते हैं वो हाँ बोल रहा होता है। तभी याओ आती है, कह रही थी डायरेक्टर ही देखो ये अच्छा नहीं हुआ। अब वो एक बात बता रही होती है उसे, कह रही होती है कि देखो सारे जो सीन है ना लियो चैन और गोंगसू इन लोगों को सुपरस्टार से हटा दिया गया है। अब ईबे कह रहे थे क्या सुपरस्टार से हटा दिया गया है, ये सब क्या हो क्या रहा है? अब यहाँ पर याओ कह रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, गोंगसू और ये लोग इन्हें इन लोगों को हटा दिया गया है। मुझे लगता है कि अब इन्हें ना वीवो पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट वगैरह करना चाहिए, ताकि पब्लिक का टेंशन मिले और हमारी पॉपुलैरिटी भी बढ़े। लेकिन ईबाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों की जो पर्सनैलिटी है ना वो फिक्स पर्सनैलिटी है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो एम्प्रेस स्काई को और ज़्यादा मौका मिल जाएगा हमें और नीचा दिखाने के लिए। खैर यहाँ पे ये सब चल रहा होता है और ईबाई कह रहा होता है कि ठीक है जो बचा कुचा बजट है ना वो हम वो मतलब बचा कुचा जो बजट है वो हम लोग चैरिटी में यूज़ कर देंगे। अब लुओचैन कह रहा होता है कि ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, ऐसे करके ना लोग बाग हमें सपोर्ट भी दिखाएंगे। ईबाई कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, इस टाइम में देखो तुम लोग अच्छे से शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी मतलब पब्लिक रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? कुछ भी हो जाए अपने आप को बिल्कुल जेंटल रखना है। स्पेशली गोंगसू तुम्हें, खासकर तुम्हें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। गोंगसू उसकी बात देखता है, कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं गुस्सा नहीं दिखाऊंगा, मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है, मैं ब्रदरी को फीमेल कपड़े में नहीं देख सकता। मेरी ज़िंदगी बेकार हो चुकी है, क्या मतलब मेरा जीने से? अब वो ये बात बोले जा रहा होता है, रोए जा रहा होता है बहुत ज़्यादा। फिलहाल वो कह रहा होता है कि ब्रदरी मुझे नहीं पता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, मुझे तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं हो। क्या तुम्हें पता है तुम कैसे लग रहे हो? बताऊँ मैं तुम्हें? अब गोंगसू ये बात बता रहा होता है ये भाई से, कह रहा होता है कि तुम ऐसे लग रहे हो जो दो प्रेमी के बीच मतलब उन्हें उखाड़ फेंकता है, उन्हें अलग कर देता है, तुम वैसे लग रहे हो बिल्कुल वैसे। अब वो ईबाई को मतलब ये सारी बातें बताया जा रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं कुछ वीक वगैरह बीत चुके होते हैं और इनका जो स्ट्रगल है ना वो ऐसे चले जा रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि तो ब्रदर ही लुओ चैन और गोंगसू दोनों के दोनों नॉमिनेट हो चुके हैं ये बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए। ये अब ये लोग जश्न वगैरह मना रहे होते हैं।
ईबाई कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, शांत हो जाओ, देखो तुम लोग बस नॉमिनी हो चुके हो, ठीक है, ये बस नॉमिनी है। गोंगसू कह रहा होता है कि क्या नॉमिनी तो है, हम दोनों साथ में हुए हैं, मज़ा नहीं आएगा। वैसे ब्रदरी तुम बताओ आखिर तुम कौन सी ड्रेस पहनोगे, ये वाली या फिर ये वाली। अब वो ड्रेस वगैरह बता रहा होता है उसे। तभी वह बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम जरा ना इसे ध्यान से देखो, ये देखो, तुम्हें ये देखना चाहिए। अब वो एक पोस्ट वगैरह दिखा रहा होता है जिसमें कमेंट वगैरह लोगों ने कर रखा होता है कि लुओ चैन और गोंगसू दोनों को एज अ नॉमिनी डाल रखा है। लेकिन गोंगसू ज़्यादा मतलब बेकार नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। अब गोंगसू की बहुत ज़्यादा तारीफ हो जा रही होती है। गोंगसू कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मेरी तारीफ तो होगी ना, पूरे सर्कल में मेरे से अच्छा कोई दिख ही नहीं सकता, मेरे से कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता हे। अब वो खुश हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ईबाई कह रहा होता है कि वैसे मैंने तो तुम्हारी तारीफ़ करी ही नहीं है, बताओ। अब ईबाई ये बात बोलता है उसे। गोंगसू कह रहा होता है कि हैं क्या। तभी ईबाई कह रहा होता है कि ठीक है, मैं एक बार फ़ोन से बात करके आता हूँ। गोंगसू कह रहा होता है कि ओके ठीक है। अब यहाँ पे जो ईबाई होता है वो बाहर आ चुका होता है। येनलेन का फ़ोन होता है, वो कह रही होती है कि आखिर तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, इतना टाइम क्यों लगा दिया। ईबाई कह रहा होता है कि यार फ़ोन मेरा साइलेंट पे था और मतलब मुझे पता नहीं चला। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो उसे बता रही होती है, कह रही होती है कि वैसे मैंने भी नॉमिनेट वगैरह कर दिया है, मैं भी सेलेक्ट हो चुकी हूँ। ईबाई उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन, मैंने देख लिया तुम्हें। वो भी कह रही होती है कि हाँ थैंक यू, वैसे मैंने तुम्हें निराश नहीं किया है, बस इस बार जो कॉम्पिटिशन है इसमें मैं जीत जाऊँ, मज़ा आ जाएगा। अब जो येनलेन होती है वो ये बात बोल रही होती है। ईबाई भी कह रहा होता है कि हाँ मैं भी यही आशा करता हूँ कि तुम ही जीत जाओ। खैर वैसे भी देखते हैं फाइनल कब होगा, क्या देखा जाएगा। अब वो यही बात सोच रही होती है और सोच रही होती है कि देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तभी येन रेन ना वैन वैन से पूछ रही होती है, क्या तुम मतलब अवार्ड सेरेमनी में आने वाली हो। वैन वैन कह रही होती है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं भी आऊँगी। अब वो भी ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना जिन गार्डन का सीन दिखाई दे रहा होता है। वैन वैन कह रही होती है कि डॉक्टर सन क्या ये अब ठीक है। देखो ये ना फिर से दोबारा बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं और काम वगैरह फिर से स्टार्ट करने लगे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो ये इन्हें दिक्कत नहीं आ जाएगी क्या। डॉक्टर सन बता रहे होते हैं कि देखो तुम विश्वास करो, ये अब बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और बस अब ये आराम से काम कर सकते हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तभी सियान का फ़ोन बजता है। वो कह रहा होता है कि रुको मैं ज़रा एक बार फ़ोन पे बात करके आता हूँ। वैमन ओके बोल रही होती है। अब आधा और 1 घंटा हो चुका होता है। वैमन सोच रही होती है कि इतनी लंबी कॉल, मतलब इतनी लंबी बात आखिर ये किससे कर रहा है। अब उसे डाउट वगैरह हो रहा होता है। वो फटाफट जाती है रूम के अंदर और देखती है कि सियान क्या हुआ। अब वो दरवाज़ा रूम मतलब खोल के देख रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि जो सियान होता है ना वो अभी भी मतलब फ़ोन पे लगा होता है और बातें कर रहा होता है। अब हमें दिखाई देता है कि जो सियान होता है ना उसकी बातें बहुत ज़्यादा मतलब लाउड तो होती हैं, साथ में मतलब थोड़ी तनातनी दिखाई दे रही होती है। वो कह रहा होता है कि हाँ मुझे ये याद है, और ये भी याद है कि तूने ही बोला था। मैंने बोला था, किसने बोला था। अब यहाँ पे यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती है कि शिट, मुझे लगता तो नहीं कि सियान की जो बातें हैं वो काम से रिलेटेड है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ हो गया है। अब वो ये बात सोच रही होती है, तभी फ़ोन कट हो चुका होता है। अब सियान गुस्से से देख रहा होता है उसकी तरफ। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो उसे हक वगैरह कर लेता है क्योंकि वो वहाँ पर आ चुकी होती है। अब जैसे ही वो हक करता है ना, मैंने ये देख रही होती है, कह रही होती कि हैं इसे हुआ क्या है। अब वो पूछ रही होती कि क्या हुआ तुम्हें। सियान कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही क्लैन का मैटर है कुछ। अब सियान ये बात बताता है उसे। मैंने कह रही होती क्लैन का मैटर, मुझे लगता तो नहीं है, अगर मेरे अंदर एबिलिटी होती तो मैं ये सारा मैटर ठीक कर पाती, पता नहीं कौन सा क्लैन है और कहाँ से आ गया। अब वो ये सारी बातें सोच रही होती है। वो कह रही होती है कि चलो ठीक है। तभी सियान कह रहा होता है कि तुम ना अवार्ड सेरेमनी में जाने वाली थी ना कल। वैरमैन कह रही होती कि हाँ मैं कल जाऊँगी, वैसे तुम ठीक हो ना। देखो मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी, तुम और टैंक टैंक साथ में सो जाना ठीक है। वो भी ओके बोल रहा होता है। वैरमैन कह रही होती कि हाँ ठीक है, देखो अवार्ड सेरेमनी कल है और मैं ना बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा प्यार से बड़ी साहस थोड़ी मेरी बढ़ा सकते हो। अब उसे प्यार से मतलब साँस बढ़ाने की बात कर रही होती है। सियान उसे देखता है, कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें बस ड्रिंक नहीं करना। वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ना उस दिन का सीन दिखाई देता है जिस दिन मतलब अवार्ड सेरेमनी होने वाली है। सब लोग यहाँ पे बिल्कुल टप टपाटप रेडी हो रहे होते हैं। अब गोंगसू तो आराम से अपना मेकअप वगैरह कर रहा होता है और अपना हेयर स्टाइल वगैरह चेंज कर रहा होता है। कह रहा होता है कि आज तो सारी लड़कियाँ मेरे ऊपर ही देखेंगी, ये सबसे अच्छा मैं ही दिखने वाला हूँ। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि सच बोल रहा हूँ। तभी जो मुफैंग होता है ना वो कह रहा होता है गोंगसू आखिर तुम ये फीमेल वाले कपड़े लेके क्या कर रहे हो। गोंगसू कह रहा होता है कि इसे छूना मत, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, अगर ये ख़राब नहीं होना चाहिए। तभी वह उसके पास आता है, कह रहा होता है क्या फीमेल वाले कपड़े, आखिर तुम किसके साथ खेल रहे हो बताओ ज़रा। अभी भाई ये क्वेश्चन कर रहा होता है उससे। लेकिन हम देखते हैं वो उसे कपड़ा देता है, कह रहा होता है कि ब्रदर देखो ये तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हें पहनना है इसे ठीक है, तुम इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाले हो। अब वो ये बात बोलता है क्योंकि भाई इसने शर्ट जो लगा रखी होती है। इबाई उस कपड़े को बाहर निकालता है। अब वो ड्रेस देखता है, कह रहा होता है कि हैं ये इतनी घटिया ड्रेस, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये ड्रेस पहनने वाला हूँ। अब इबाई ये बात बोलता है उसे। अब हम देखते हैं वो ड्रेस फेंक के जाने लगता है, कह रहा होता है कि इसे अपने पास रखो मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है। गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ही प्लीज़। तभी उसका फ़ोन बजता है। अब इबाई देख रहा होता है कि आखिर सू मेरे को फ़ोन क्यों कर रहा है।
क्या हुआ इसे अचानक मेरे को कॉल क्यों कर रहा है? अब वो फ़ोन उठाता है, हेलो। अब वो उससे पूछ रहा होता है, सू कह रहा होता है कि हेलो मिस वैन वैन, क्या आपकी नाइन्थ मास्टर के साथ में लड़ाई वगैरह हो रखी है क्या? वैन वैन कह रही होती है, क्या फ़ाइट? मेरी फ़ाइट थोड़ी ना हुई है, हमारे बीच तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तब सू कह रहा होता है कि तो फिर मास्टर कंपनी में आके इतना वायलेंट क्यों मचा रहे हैं, क्यों इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं? वैन वैन कह रही होती है कि अरे तुम मतलब अगर वो कंपनी में आके शोर शराबा मचाएंगे तो इसका मतलब ये है कि मेरी मेरी गलती है? बताओ, मेरे पर हर चीज़ के ब्लेम मत डालो, समझे? लेकिन सू कह रहा होता है कि प्लीज़ मिस वैन वैन प्लीज़ देखो, आपको ना यहाँ पर आना चाहिए। मुझे लगता है कि मास्टर का जो मूड है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है आज। वैन वैन कह रही होती है कि अच्छा ऐसा है, ठीक है मैं आती हूँ। तभी वो नीचे आता है और कह रहा होता है कि सुनो, मेरे को ना अभी जाना होगा, मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है बाद में आऊँगा। अब मुफेंग कह रहा होता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या आज अवार्ड सेरेमनी नहीं जाओगे? अब वो ये बात बोल रहा होता है उसे, लेकिन वैन वैन कह रहा होता है कि नहीं, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो ठीक नहीं है, तो मेरे को वहाँ पे जाना होगा। मुफेंग कह रहा होता है कि क्या आज इंपॉर्टेंट डे है और तुम बताओ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बॉयफ्रेंड या फिर अवार्ड सेरेमनी? अब ईबाई कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स बॉयफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। मुफेंग कह रहा होता है कि है तेरा बॉयफ्रेंड? खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना जो सी ग्रुप होता है उसका सीन दिखाई देता है। अब एवन रूम के मतलब ग्रुप पे आ चुकी होती है और पूछ रही होती है क्या हुआ। सू कह रहा होता है कि अगर मेरे को पता होता तो फिर मैं तुम्हें बुलाता क्या, बताओ। अब सू भी ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे को कैसे पता होगा मास्टर क्या सोच रहे हैं। तभी जो वैन वैन होते हैं वो कह रही थी कि अच्छा ठीक है। अब वो दरवाज़ा खोलती है और पूछ रही होती है कि सियान। अब सियान ने अपने ऑफिस के अंदर सारे मतलब चारों तरफ सामान वगैरह फैला रखे होते हैं, सारी बुकें वगैरह इधर उधर उठा उठा के फेंक रखी होती है। वहमन उसके पास आती है, कह रही होती क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक नहीं लग रहे क्या? अब सियान उसे देखता है, कह रही होती कि अरे तुम यहाँ पर कैसे, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? अब वहमन सोच रही होती है आखिर इसे हुआ क्या है। खैर तभी सियान उसका मतलब फेस पकड़ता है और उसे मतलब दोबारा से हक करने लगता है। वहमन उसकी तरफ देख रही होती है और पूछ रही होती है क्या हुआ तुम्हें? अब सियान कह रहा होता है कि वो बस मैंने पहली बार किया था। अब सियान ये बात बोलता है। वहमन कह रही होती है क्या पहली बार, क्या किया था पहली बार, और मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर इसका मतलब क्या है। अब एवन पूछ रही होती, कह रही होती कि आखिर हुआ क्या है तुम्हें, बताओ, क्या तुम थक गए हो क्या? 2 दिन से तुम बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हो, 2 दिन से तुम बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्या तुम्हें सोने की ज़रूरत है? मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। सियान मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं, आज तुम्हारी सेरेमनी है ना, तुम वहाँ पर अटेंड करने जा सकती हो। लेकिन वैन वैन कह रही होती कि नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, सेरेमनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो ये बात बोलती है उसे। सियान उसकी ये बात देख के मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। खैर यहाँ पे यही सब चल रहा होता है। तभी जो साइड में ना हमें सू दिखाई देता है, वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ओहो, खैर मुझे पता ही था, नो मैटर कुछ भी हो रहा हो यहाँ पर, जैसी मिस आएंगी वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो बैठ के यही बात सोच रहा होता है, तभी जो सियान होता है उसे देख ही लेता है। अब वो जैसे ही देखता है ना और उसे घूर रहा होता है, सू कह रहा होता है कि शिट मैं तो गया। तभी वैन वैन कह रही होती है कि देखो सू को मत देखो, ठीक है, उसे मैंने बोला था कि मेरे पीठ पीछे कुछ भी हो रहा हो वो बस मेरे को इन्फॉर्म कर देगा, तो तुम उस पर ब्लेम नहीं कर सकते, समझे? अब वैन ये बात बोली होती है उसे। सियान कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो उससे पूछ रही होती है कि सियान बताओ ना, तुम क्या तुम सच में ठीक हो? अब वैन ये क्वेश्चन कर रही होती है सियान से। सियान अपनी आंखें वगैरह बंद कर लेता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहा होता है, पता नहीं आखिर हुआ क्या है इसे, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वो कह रहा होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे भी बस एक ही चीज़ है जो मेरे को ठीक कर सकती है और वो है तुम। अब वो ये बात बोलता है मतलब फ्लड लाइन। खैर वैमन कह रही होती है, कह रही ये तो मेरा प्लेजर है, प्लेजर है। अब वो उसे हक करती है और कह रही होती है कि ये लो, मैंने तुम्हें चार्ज कर दिया है, हग वाला चार्ज। अब वो ये बात बोलती है उसे। सियान कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं ठीक हूँ, तुम जा सकती हो, ओके जाओ तुम। लेकिन वैन जाने से पहले कह रही होती है कि हाँ पहले जाने से पहले ना मेरे को तुमसे पूछना है, पूछना नहीं है, मेरे को तुमसे प्यार भरी साहस, मुझे अपना साहस चाहिए, प्लीज़ मुझे कुछ साहस दे दो। तभी हम देखते हैं भाई सियान उसे किस वगैरह कर लेता है और जैसे किस करता है ना वो कह रहा होता है कि ये लो मेरी तरफ से। अब यहाँ पे वैन वैन कह रही होती है कि शिट मैंने तुमसे हिम्मत बढ़ाने के लिए बोला था, मेरे को छेड़ने के लिए नहीं बोला था। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन वगैरह शिफ्ट होता है और हमें कार वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि ये सब लोग हमारे साथ में, ये मज़ा आएगा मज़ा आएगा। तो देखो, जहाँ पर भी यंग मास्टर जाता है सब लोग मेरे से ऑलरेडी हट जाते हैं, साइड हट जाते हैं, साइड देखा, सब लोग डिसमिस हो गए, बोला था ना मैंने, जहाँ मैं जाऊँगा वहीं सब लोग हट जाएंगे। अब गोंगसू ये सारी बातें बोल रहा होता है और लुओ चैन के पास में आता है, कह रहा होता है क्या तुम नर्वस हो? लुओ चैन मना कर देता है, अरे चिंता मत कर मैं हूँ ना, अरे मैं हूँ तो तुझे नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नर्वस क्यों हो रहे हो, मैं हूँ, डरो मत। अब वो यही तब मतलब खुद की तारीफ़ पे तारीफ़ करे जा रहा होता है जो गोंगसू होता है। मुफेंग कह रहा होता है कि अरे कितनी बेशरम वाली बात है, अपने आप को प्राउड फील कर रहे हो और मतलब इतनी बेशरम, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मुफेंग ये सारी बातें बोल रहा होता है उसे। गोंगसू कह रहा होता है कि चिंता मत करो, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
इस सर्कल में ना बस मैं ही हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ, चिंता मत करो, तुम ज़्यादा थक गए होगे है ना। खैर तभी हम देखते हैं फ़ोन पे मतलब टपाटप मैसेज वगैरह आ रहे होते हैं, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह आ रही होती है। अब मुफैंग ज़ोर से चिल्लाता है, कह रहा होता है गोंगसू व्हाट द हेल, मैंने तुमसे बोला था ना कि कुछ भी पोस्ट वगैरह नहीं करना है सेरेमनी से पहले, आखिर तुमने ये सब क्या किया है। गोंगसू कह रहा होता है कि हाँ मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन मुफैंग फिर भी उसे डांट रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर तुमने पोस्ट नहीं किया तो फिर मेरा फ़ोन ऐसे कैसे ब्लिंक कर रहा है, बताओ मेरे को। तभी लुओ चैन बीच में बोलता है, कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, वो मैंने पोस्ट डाला है। अब लुओ चैन ये बात बोल रहा होता है, अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, मुफैंग कह रहा होता है कि अरे अरे कोई बात नहीं लुओ चैन, तुमने पोस्ट किया इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोंगसू कह रहा होता है कि हैं ये क्या हो रहा है, मैं ना हड़ताल करता हूँ, आखिर ये पोस्ट करता तो तुम कुछ नहीं कह रहे, मैं पोस्ट करता तो तुम मेरे पे चिल्ला रहे हो। अब मुफैंग कह रहा होता है कि क्योंकि तुम्हारा जो मुंह है ना वो बहुत ज़्यादा चलता है इसीलिए। गोंगसू कह रहा होता है कि ठीक है बकवास करना बंद करो, मैं भी ज़रा देखता हूँ इस इडियट ने क्या पोस्ट डाला है। अब वो पोस्ट वगैरह मतलब देख रहा होता है ध्यान से, अब वो पोस्ट को ध्यान से देखता है जिसमें लुओ चैन ने लिखा होता है कि वो ना मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्टनर है @ गोंगसू। अब लुओ चैन ने ये मैसेज लिखा होता है जिसके मतलब पोस्ट पे ना कमेंट वगैरह आ रहे होते हैं। एक पर्सन कह रहा होता है कि लुओ चैन क्या तुम किडनैप हो चुके हो, अरे गोंगसू ने तुम्हारा फ़ोन तो नहीं चुरा लिया। अब सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं, मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है कि लुओ चैन भाई गोंगसू की तारीफ़ कर रहा है। खैर हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि लुओ चैन सच सच बताना क्या तुम मेरे प्यार में पड़ चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूँ तुम्हें ना गिव अप कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को ना सिर्फ ब्रदर ही पसंद है। अब वो ये बात बोलता है, लुओ चैन कह रहा होता है कि भाई मुझे लगता है कि तू ना थोड़ा ज़्यादा सोच रहा है। मुफैंग जोर से चिल्लाता है, कह रहा था कि ये बदमाश लड़के, मैं बोल रहा हूँ ना तुझे बकवास करना बंद कर, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब मुफैंग ये बात बोलता है उसे। गोंगसू कह रहा होता है कि फ्लैक्स आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, तुम मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो, बताओ मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो ब्रदर ई के साथ जो भी है वो बोल रहा हूँ। तभी ब्रदर ई भी आ चुका होता है, कह रहा होता है क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों, बताओ किस बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अब ई बाई भी ये बात बोलता है उसे। दरवाज़ा ओपन होता है, गोंगसू नीचे उतरता है, कह रहा होता है कि ब्रदर ई देखो ना, मैंने इसे बोला था कि मैं तुम्हारे साथ गे बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर जो फ्लैक्स है वो हमेशा पता नहीं क्यों मेरे को मारना चाह रहा है, पता नहीं मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। अब ई बाई कह रहा था कि शिट यार, सब लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आखिर मतलब जीतने कौन वाला है, और ये बंदा अभी भी गे वाली बातें कर रहा है, ये बंदा क्या होगा इसका। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि ईबाई ना लुओ चैन को बुला रहा होता है, वो कह रहा होता है कि ब्रदर ही क्या हुआ। अब ईबाई उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो लुओ चैन पोस्ट पे चिंता मत करना, ठीक है, ऑनलाइन है कुछ भी पोस्ट वगैरह हो रहा है कमेंट वगैरह पे ध्यान बिल्कुल भी मत देना, ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ हमारे पास होती है और हमारे पास ही होती है, ठीक है, लो के बारे में बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ओके। लुओ चैन कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया ब्रदर ही। अब लुओ चैन भी ये बात बोल रहा होता है, और वो मतलब देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ऐसा क्यों। खैर इसकी आंखें ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। खैर तभी हम देखते हैं एक पर्सन आता है, वो कह रहा होता है कि अरे ये तो ग्रेट मैनेजर ई है ना। अब ये वही टीम होती है जिस टीम को मतलब ब्रदर ई ने छोड़ा होता है। वो कह रहा होता है कि हाँ मैंने सुना है तुम्हारे आर्टिस्ट भी नॉमिनेट हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन। सब लोग भाई इनकी मतलब तारीफ तो कर ही रहे होते हैं, साथ में बेइज्जती भी कर रहे होते हैं, और दो चार बातें बोलने के बाद जा चुके होते हैं। गोंगसू कह रहा होता है कि हे रुको जरा, आज मुझे अवार्ड मिलेगा तब मैं तुझे बताऊंगा। वो कह रहा था कि भाड़ में जा, हमें जाने दे, बकर टाइम वेस्ट मत कर हमारा। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगते हैं। खैर ईबाई देखता है उसे कि जो ई होता है और जो लिंग होते हैं वो दोनों साथ में आ रखे होते हैं। ईबाई ये बात ध्यान से देखता है। खैर हमें दिखाई देता है कि जो ई होती है ना और जो लिंग होते हैं वो दोनों साथ साथ में आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर भाई जो एक पर्सन होता है वो उन लोगों की इंटरव्यू वगैरह भी ले रहे होते हैं, ईबाई उनकी इंटरव्यू को भी ध्यान से देख रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो फ्लैक्स होता है ना मतलब मुफैंग, वो आगे आगे जा रहा होता है। तभी एक लेडी आती है, कह रही थी करे तुम एज ऑफ गॉड से हो ना, देखो अकेले अकेले मत आओ, अपने ग्रुप के साथ आओ, समझे। मुफैंग कह रहा होता है क्या, आखिर क्या दिक्कत है तुम्हें, मैं अकेले ही तो आ रहा हूँ, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम, बताओ जरा। अब मुफैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है वो, लेकिन वो लेडी ना चुपचाप फटाफट भाग रही होती है, कह रही होती है देखो ऐसा प्लान नहीं है, प्लान को चेंजेस मत करो, ठीक है, तुम अगर अकेले अकेले आओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हमारा जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगा, तो सारी टीम के साथ में आओ। अब वो बंदा गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि इसकी तो, तभी ईबा उसके पास आता है, कह रहा होता है कि देखो ये मैटर नहीं करता है, चलो हम लोग साथ में चलते हैं। अब मुफैंग कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है फिर अब हम साथ में ही चलेंगे। अब उस लड़की ने मुफैंग के ऊपर गुस्सा इसलिए किया क्योंकि भाई ये ना अकेले आ रहा था, अब जब ये अकेला आएगा तो सब लोग अकेले अकेले आएंगे, तो अकेले अकेले मतलब इन लोगों को शूट करने में टाइम लग जाएगा। अगर ये एक साथ आएंगे तो फिर ये फटाफट एक ही बारी में शूट कर लेंगे, तो बस इसीलिए थोड़ा गुस्सा कर रही थी। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर ना बहुत सारे लोग जो है अकेले अकेले जैसे आना था वो आ रहे होते हैं, और बाकी जो बंदे ग्रुप में आ रहे होते हैं। तभी एक पर्सन कह रहा होता है कि देखो उधर उधर देखो, अब एक रिपोर्टर उधर की तरफ देख रहा होता है, अब उसके साथ में वो लड़की भी होती है। तभी हमें ना इनकी स्क्वाड दिखाई दे रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रही होती है भाई, देखने से ही सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि वाह एक मिनट, हैन सैन यू, गोंग सू, लुओ चैन, ये लोग तो पहले ऑर्डिनरी हुआ करते थे ना, अचानक से ये लोग इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए।
मुझे तो लगता है ये सिर्फ इन दोनों की वजह से है। अब सब लोग ना भाई ईबाई और मुफेंग की तारीफ करने लगते हैं, कह रहे थे कि जरा बीच वाले का ऑरा देखो, वो सबसे गॉर्जियस है। खैर तभी हम देखते हैं ईबाई अपना साइन वगैरह दे के ऑटोग्राफ वगैरह दे रहा होता है। मतलब ऑटोग्राफ मतलब कोई क्या ही देगा, खैर मुझे को नहीं पता। मुफेंग का तभी फ़ोन बज रहा होता है। मुफेंग कह रहा होता है कि तुम लोग जाओ, मैं ज़रा कॉल पे बात करके आता हूँ। ईबाई कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है। अब हम देखते हैं वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। अब मुफेंग बात कर रहा होता है, सामने से आवाज़ आ रही होती है कि हेलो चेयरमैन ही, मैं ना प्रोग्राम का लीडर बात कर रहा हूँ, हॉट ब्लडेड एडवेंचर से। अब वो ये बात बोलता हुआ बात बता रहा होता है उसे। मुफेंग कह रहा होता है कि हाँ बोलो क्या बात है। फिलहाल वो पर्सन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हम लोगों ने अभी जस्ट मीटिंग करी थी और हम सब लोग अग्री हो चुके हैं कि जो लुओ चैन और गोंगसू है हमारे प्रोग्राम के लिए ना फिट नहीं बैठते, इसीलिए माफ़ करना, हम लोगों ने निकाल लिए हैं। मुफेंग कह रहा होता है कि क्या, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अमू फैंग ये बात बोलता है, फ़ोन कट कर देता है। खैर तभी वो फ़ोन लगाता है याओ को, कह रहा होता है कि याओ सुनो मेरी हेल्प करो, ये पता लगाने में कि जो हॉट ब्लडेड एडवेंचर है इन लोगों ने किसके साथ साइन किया है। वो बता रही होती है कि चेयरमैन ही, इन लोगों ने ना जाओ और मैंग ली इन दोनों ने मिलकर साइन किया है, और साथ में एक पर्सन और है उसका नाम है लिंग लिंग जाओजी। अब मुफैंग कह रहा था कि इनकी तो मुझे पक्का पता है, ये एम्पर स्काई वाले ये हमेशा बीच में टांग अड़ाते हैं। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग आके आराम से बैठ चुके होते हैं। अब भाई यहाँ पर ना गोंगसू और लुओ चैन इन दोनों का नाम मतलब कट चुका है। अब पता नहीं मुफैंग इसे कैसे मैनेज करेगा, क्या करेगा, आगे पता चलेगा। खैर तभी ना ईबाई के पास फ़ोन आता है। अब वो फ़ोन ध्यान से देखता है कि यैंडन का फ़ोन होता है। वो फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो। तभी हमें ना गोंगसू दिखाया जाता है जो कि बड़े कान लगा के ध्यान से सुन रहा होता है। कह रहा होता है कि आखिर किसकी बात है जो इतने प्यार से बात कर रहा है। लुओ चैन कह रहा होता है कि नॉर्मल बात है। तभी जो यैंडन होती है ना वो कह रही थी कि वैन वैन तुम हो कहाँ पर, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। वैन वैन कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूँ, मैंने तुम्हें देख लिया है, ओके। देखो नर्वस मत होना, ओके मैं यहीं पर हूँ। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदरी किसका फ़ोन था, बताओ किससे तुम इतनी बड़े प्यार से बात कर रहे थे। अब ब्रदरी कह रहा होता है कि नहीं किसी का नहीं, बस फ्रेंड का था। गोंगसू कह रहा होता है कि फ्रेंड, ओहो एक फ्रेंड, वियर्ड बात है। आखिर मेरे सिक्स सेंस है वो अचानक से चेंज कैसे होते जा रहे हैं, कोई दिक्कत हो गया क्या? मेरे को तो लगता नहीं है कि ये फ्रेंड की थी, ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे लवर का है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे जो अवार्ड सेरेमनी है ना वो स्टार्ट हो चुका होता है। अब एक लेडी आ चुकी होती है एंकर, वो कह रही होती है कि हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम टू द गोल्डन ऑर्चिड अवार्ड सेरेमनी। तो आज पहला हमारा नया ऑर्चिड अवार्ड जाता है, न्यू बेस्ट कमर अवार्ड गोश टू। अब वो जो भी नाम होता है उसका नाम लेके अनाउंसमेंट वगैरह कर देती है। ये पर्सन खड़ा होता है, कह रहा होता है कि ये सब लोग ताली वगैरह बजा रहे होते हैं। तभी जो ये मोटा होता है ना कह रहा होता है कि ई बाय इडियट, आज तुझे पता चलेगा, जब तू नहीं था तब भी ये दुनिया सुंदर थी, तेरे आने से तेरे जाने पे तब भी ये दुनिया सुंदर थी। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो प्रोड्यूसर अवार्ड होता है वो भी मिल चुका होता है, अब वो रोंग को मिला होता है। खैर इसी के साथ दूसरा जो अवार्ड होता है ना डायरेक्टर वाला, वो भी मिल चुका होता है लुगो सैन को। अब ये दोनों अवार्ड ना मतलब एम्प्रर वालों ने ही लिया होता है। मुफेंग कह रहा होता है कि शेट, ये एम्प्रर स्काई वाले हमेशा सच में इस बार भी यही जीतने वाले हैं। अब बस बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस अवार्ड बचा है, सिर्फ यही दो अवार्ड बचा है, पता नहीं क्या होगा। खैर हम देखते हैं वो लड़की बता रही होती, कह रही होती गाइस अब बारी है बेस्ट एक्टर अवार्ड की। अब एक जो लड़का होता है वो कह रहा होता है कि तो इस अवार्ड को अनाउंसमेंट करने से पहले मैं ना तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ दो मूवी जो सेलेक्ट हुई हैं, लुओ चैन लेजेंड और लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल, जिसके अंदर लुओ चैन और गोंगसू है। अब यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे होते, कह रहे होते कि ओहो अब तो मज़ा आएगा, दोनों लोग के बीच में कंपटीशन होने वाला है। ये बंदा कह रहा होता है, कह रहे कुछ भी हो जाए मुझे तो पक्का पता है लूसू को ही मिलने वाला है। वो लड़की भी कह रही होती कि हाँ हाँ यही बात है। खैर तभी वो बंदा बुला रहा था, कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर अब हमारे बीच जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो आके अनाउंसमेंट वगैरह करेंगे। चीफ गेस्ट आती हैं, कह रही थी गुड इवनिंग गाइस, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये अवार्ड बताते हुए। तो हमारा जो अवार्ड है, तभी एक लड़का बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मेसी आप चिंता मत करो, लुओ सैन लेजेंड ये अवार्ड जीतने वाला है, आप चिंता मत करो, आज तो मज़ा आएगा। खैर वो अनाउंसमेंट कर रही होती है, इस साल का गोल्डन आर्चर्ड अवार्ड जाता है। अब सब लोगों के दिल धक धक हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। अब हम देखते हैं ये कह रही होती है कि मैं समझ गई, पक्का लुओ चैन तो नहीं हो सकता, ही अब ये हंस रही होती है। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू लुओ। अब मतलब बहुत ज़्यादा सस्पेंस वगैरह बनना होता है क्योंकि सैन भी हो सकता है चैन भी हो सकता है। खैर तभी अनाउंसमेंट होती है लुओ चैन को। अब जैसी मतलब जो लाइट होती है वो लुओ चैन के ऊपर गिरती है ना, लुओ चैन तो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा होता है क्या मैं। अब सब लोग हैरान हो जाते हैं, वो लड़का कह रहा होता है क्या क्या ये कोई गलती तो नहीं हो गई है। वो पर्सन भी कह रहा होता है कि कहीं मैंने सही तो नहीं सुना, गलत तो नहीं सुना। अब मुफैंग उसके पास आता है, कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, एक्टिंग करना बंद करो, लियो चैन तुम जीत चुके हो ये। गोंगसू भी कह रहा था कि हाँ ब्रदर तू जीत चुका है, ये खुशी मना खुशी मना।
अब यहाँ पर तो लुई चैन को बिल्कुल बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो गोंगसू की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि शिट, हम दोनों दोनों ने मिलकर नॉमिनेट किया था, तो फिर मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? मुझे लगता है कि गोंगसू ज़्यादा बोलता है, इसी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। तभी वह उसके पास आता है, वो भी कह रहा था कॉन्ग्रेचुलेसन लुई चैन। वो भी कह रहा था कि ब्रदर ही, मैंने इस बार आपको निराश नहीं किया है, मैंने बोला था ना मैं आपको निराश नहीं करूँगा। खैर मोटा देख रहा होता है, कह रहा होता है कि डैम इट, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लुई चैन ये गधा, इसे कैसे मिल सकता है एक्टर अवार्ड? तभी ई कह रही होती कि वैसे भी एक सिंपल मतलब एक सिंगल सा बेस्ट एक्टर अवार्ड ही तुम जीते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग एम्प्रेस स्काई को हरा सकते हो। हमारी स्ट्रेंथ अभी भी बहुत ज़्यादा आगे है। तभी वो कह रहे होते हैं कि ठीक है लुई चैन, जल्दी आओ, स्टेज पर आओ और अपना अवार्ड ले लो। तभी वो लेडी अनाउंसमेंट कर रही होती, कह रही थी कि मुझे माफ़ करना, यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक और विनर है। अब वो ये बात और बोलती है, कह रही थी कि एक और विनर है। ये लोग कह रहे होते क्या एक और है? अब वो बता रही होती, कह रही थी कि हाँ, हमारे पास दूसरा विनर भी है, उसका नाम है गोंगसू। अब दूसरी जो फ्लैश लाइट होती है वो गोंगसू के पास जाके गिरती है। गोंगसू ये बात सुन के ना बहुत ज़्यादा ही सदमे में आ चुका होता है, उसे तो कुछ होश ही नहीं हो रहा होता। गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ही, मुझे लगता है कि मैं ना पागल हो जाऊंगा, क्या सच में मेरा नाम आया है? ब्रदर ही कह रहा होता है कि हाँ हाँ गोंगसू तेरा ही नाम आया है। तभी लुओ चैन ना उसे हक कर लेता है, कह रहा होता है कि अरे गोंगसू तू जीत गया, ये पागल खड़ा हो, चल अब हम दोनों जीत चुके हैं ये। अब भाई दोनों दोनों खुश हो चुके होते हैं। क्या यहाँ पे मतलब सभी लोग ना हैरान हो चुके होते हैं, कह रहे होते क्या दो मेल लीड, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों को ये पहली बार हो रहा है कि दो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल रहा है। खैर तभी ये बंदा कह रहा होता है कि शिट, गोंगसू जो कि इतना बेकार है एक्टिंग में, इसे बेस्ट एक्टर अवार्ड कैसे मिल सकता है? तभी ये जो पर्सन ना ये कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ई बाई का जो बैकग्राउंड है वो बहुत खतरनाक है, अब मुझे नहीं लगता है कि अब मैं इसे सप्रेस कर पाऊंगा। ये भी कह रही होती है कि इन दोनों की वजह से ना ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल चुका है। तभी जो मोटा होता है ना चेयरमैन, वो कह रहा होता है कि इसके चक्कर में मैंने ई बाई को बाहर निकाल दिया, नहीं तो वो होता तो अच्छा खासा हमारे पास हमारा नाम होता। अब एंकर ने इन दोनों को बुला रहे होते हो, पर गोंगसू कह रहा था कि ब्रदर ही, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, प्लीज़ मुझे पिंच करो पिंच करो। अरे सब कुछ सच है, तुम बस चल। तभी गोंगसू ब्रदरी की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि वेट 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 ब्रदरी, तुमने तो मुझे हग ही नहीं किया इस बार। ब्रदरी कह रहा होता है कि ठीक है आ जाओ। अब भाई यहाँ पर ना पहली बार जो होता है कि गोंगसू और जो ईबाई होते हैं दोनों दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। अब गोंगसू बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है, कह रहा होता है कि जब से ब्रदरी मेरे को मेरी लाइफ में आया है ना, तब से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। हाँ हाँ, हालांकि इसने मैंने बहुत ज़्यादा डांट सुनी है इससे, लेकिन जैसे तैसे करके सब कुछ अब हो गया ठीक ठाक। तभी वो नोटिस करता है, हाँ आखिर ब्रदर ई मतलब इनकी जो बॉडी है इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़की है। तभी ब्रदर ई बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो एक्ट करना बंद करो, क्यूट बनना बनना बंद करो, ठीक है तुम जाओ, ऑलरेडी लेट हो चुकी हो। कॉन्ग्सू कह रहा होता है कि हुआ क्या है, बस एक जरा सा हगी तो था। खैर तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि चिंता मत करो, अभी मुफेंग है ना, उसका बस ये लक है, इस बार कामयाब हो गया, लेकिन अभी भी जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है ना वो बचा हुआ है, जो कि हमें मिलने वाला है। ये भी कह रही थी कि हाँ मुझे पक्का पता आगे कोई मिस्टेक नहीं होगी। कह इसी के साथ हम देखते हैं अनाउंसमेंट वगैरह भी दोबारा हो रही होती है। वो लेडी कह रही होती है कि फाइनली सबसे बड़ा एक्साइटमेंट जो मोमेंट है वो आ चुका है, तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का तो वो जीता है। अब वो फिर से बता रही होती है। तभी हम देखते हैं मुफेंग कह रहा होता है कि अब देखता हूँ आखिर कौन जीता होगा। सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सस्पेंस बन चुका होता है। अब हमें ना वो लड़की भी दिखाई दे रही होती है, जो यैन होती है वो बहुत ज़्यादा आगे बैठी हुई थी, बैठी हुई होती है। ईबाई भी उसे देख लेती है और मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है ना वो उसे मिलने वाला है। अब वो यही बात सोच रही होती है, तभी हमें गोंगसू को दिखाया देता है। वो कह रहा होता है कि आखिर ब्रदर ई को फ्लर्ट कर कौन रहा है, वो बस यही ख्याली पुलाव में पका हुआ होता है। कह रहा होता है कि एक मिनट। तभी अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जो केसिन है वो अवार्ड देने वाली है। वो कह रहा होता है क्या केसिन? खैर केसिन आ चुकी होती है, कह रही होती है कि तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। तो आज मैं गोल्डन आर्चर्ड अवार्ड का अनाउंसमेंट करूँगी। तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जाता है जैस्मिन चियांग येनन को। अब उसके ऊपर लाइट वगैरह गिरती है, वो बहुत ज़्यादा सॉक्ड हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, कह रही होती है क्या मेरे को कैसे? अब वो लड़का कह रहा होता है कि डायरेक्टर फैंग की जो मूवी है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हालांकि वो वर्ल्ड वाइड नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी किसे पता था कि वो यहाँ तक बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीत जाएगी। तभी ये उससे पूछ रही होती, कह रही थी कि एक बात बताओ आखिर जो येनन है वो कौन सी कंपनी में है? वो पर्सन बता रहा होता, कह रहा होता कि मैंने पता कि लगाया है, वो अभी तक मतलब उसके पास कोई भी एजेंट नहीं आया, वो अभी किसी भी कंपनी में नहीं है, हम साइन इन कर लेते हैं उसके साथ में। ये कह रही थी कि हाँ हमें साइन इन करना पड़ेगा हर मतलब किसी भी किसी भी कीमत पर। तभी हमें मोटा आदमी भी दिखाई दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि देखो स्काई एम्पर वाले ना बड़े खतरनाक है, तो उनके जाने से पहले तुम्हें साइन इन करना है। वो पर्सन कह रहा था कि प्रेसिडेंट जो आप चिंता मत करो, मेरी ना नज़र उस लड़की भी बहुत पहले से थी, ख़त्म होते ही मैं उससे सारा मतलब साइन इन करवा लूँगा। जो कह रहा होता है कि हाँ देखो उसे ना सेटिस्फाई कर लेना, जितने पैसे मांगे उतने पैसे देना, लेकिन उसे हमारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करवाना।
वो कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो चेयरमैन चू, मैं हूँ ना। तभी वो मोटा आदमी बीच में आता है, कह रहा होता है अंकल कैसे रहेगा कि मैं जाके साइन इन करवाऊँ, बताओ मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगा। तभी वो उसका कान पकड़ता है, कह रहा होता है कि साले चुप हो जा तू, तेरी इतनी हिम्मत, दोबारा से इस मैटर में दखलंदाजी कर रहा है। देख, अगर तूने इस बार दोबारा हरकतें करने की कोशिश करी ना, मैं तुझे उठा के बाहर फेंक दूंगा, कंपनी से बाहर निकाल दूंगा तुझे, समझा। अब ये मोटा आदमी ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि तो अब ठीक है, मैं इन्हें इनवाइट करना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ दो चार शब्द बोलना है तो बोल सकती हो। वो भी आगे थैंक यू वगैरह कर रही होती है और कह रही होती है थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अब जितने जितने लोग आए होते हैं उन सभी का वो वेलकम वगैरह कर रही होती है, थैंक यू वगैरह बोल रही होती है। और कह रही होती है कि सबसे बड़ा जो थैंक्स जाता है ना, वो मेरे डायरेक्टर पैंक को जाता है, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट दिखाया, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर आ चुकी हूँ। कह रही ये सारी बातें बता रही होती है और कह रही होती है कि साथ ही मेरे को एक और थैंक्स बोलना है जो सबसे ज़्यादा थैंक्स जाता है। वो कह रही थी कि वो अगर वो नहीं होता ना तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, मैं आज यहाँ पे खड़ी ही नहीं होती। वो मेरे लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा टीचर है, मेरा सपोर्टर है, सब कुछ वही है। उसने मुझे बताया कि कैसे मेरे को क्या करना है, उसने मुझे रेस्क्यू करा, फलाना ढमकाना जो भी है। वो बता रही होती है कि उसने मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना सिखाया, सब कुछ उसी ने सिखाया है मेरे को। आज मैं यहाँ पर आऊँ ना तो उसी की वजह से हूँ। वो सारी बातें उसे बता रही होती है, कह रही होती है कि मैं जो स्टार एज अ जैस्मिन बन पाई हूँ वो भी उसी की बदौलत बन पाई हूँ। उसके अंदर इतनी हिम्मत है, साहस है, उसने मेरे को हमेशा साहस और हिम्मत बढ़ाया है। तभी वो लेडी पूछ रही होती कि ऐसा लगता है जैसे वो आदमी ना तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब है, क्या वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या वो यहाँ पर आया है अवार्ड में, अवार्ड सेरेमनी में। यानन कह रही होती कि हाँ वो यहाँ पर आ रखा है। अब वो उसका नाम पूछती है, खैर वो उंगली दिखा रही होती, कह रही होती कि हाँ वो मेरा मैनेजर है, ब्रदर ई बाय। अब वो उसकी तरफ मतलब इशारा वगैरह कर रही होती है और उसकी तरफ उंगली करके दिखा रही होती है। अब सब लोग देखते हैं कि ये तो ई बाय है, सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि अरे नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो ई बाय है ना, वही लू चैन और गोंगसू का जो मैनेजर है। हाँ, सब लोग भाई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। खैर यहाँ पे जो मोटा आदमी होता है ना वो तो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या, इसने अभी क्या कहा मैनेजर, कहीं मेरे से मिस्टेक तो नहीं हो गई। दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ उसने अभी यही बोला कि मैनेजर ईबा है। अरे नहीं। खैर वो मोटा आदमी उसकी तरफ ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि इसकी वजह से आज हमने सारे होनहार बंदे खो दिए, नहीं तो क्या बोलूँ मैं। खैर वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि मिस, नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ये भी कह रही होती है कि हाँ यार सब कुछ ख़त्म हो गया। खैर हम देखते हैं येनन वैनवैन के पास आती है, कह रही होती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। खैर जैसे तैसे करके ये दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। वैनवैन भी उसे थैंक यू वगैरह बोल रही होती है, कह रही होती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वेलकम वेलकम। फिलहाल हम देखते हैं जो गोंगसू होता है ना वो कह रहा होता है कि पता नहीं मेरे को इन दोनों में मतलब अजीब सी मतलब फीलिंग क्यों आ रही है। लूचन कह रहा होता है कैसी फीलिंग, वो कह रहा होता है चुप, कुछ नहीं, कोई नहीं, चुप हो जाओ तुम, बकवास मत करो। अब वो उसे डांट रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे कमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मिस्टीरियस मैनेजर ही इसके पीछे ये था। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ना एज ऑफ गॉड का सीन दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पर एक पर्सन आया होता है, वो कह रहा होता है कि देखो मिस चिंता मत करो, आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम सभी लोग हैं यहाँ पर, आप डरो मत, ठीक है। तभी हैन उसके आगे आता है, कह रहा होता है कि अरे ये तो मेरी फ़ैन निकली, मैं भी तुम्हारा फ़ैन हो गया आपसे। तभी जो येनन होती है ना वो कह रही थी कि हेलो सीनियर, देखो मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपकी हमेशा फ़ैन रहूँगी। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि बड़े लंबे समय के बाद मैंने आपको देखा है। खैर तभी वो गोंगसू के पास आती है, कह रही थी कि हेलो सीनियर गोंगसू। लेकिन गोंगसू तो अपना मुंह जो है साइड में कर लेता है। अब वो जैसी साइड में करता है ना, ईबा उसकी तरफ ध्यान से देखता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि डैम इट ये क्या हो रहा है। खैर तभी वो जैसे तैसे करके कह रहा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो तुम्हें पता है ना तुम्हें कैसे रहना है। यानन कह रही होती है कि अच्छा। तभी ईबा बीच में आती है, आता है, वो कह रहा होता है कि देखो ये ना तुमसे पहले आ रखी है तो वो तुम्हारी सीनियर हुई। गोंगसू कह रहा होता है क्या, ये मेरी सीनियर कैसे हो गई। ईबा उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो ये ना तुमसे बहुत पहले मिल चुकी है, फलाना ढमकाना, उसने बहुत लंबी स्टोरी बता देता है। गोंगसू कह रहा होता है कि शिट, ब्रदरी के पास एक नया लवर मिल चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ब्रदरी को खोने वाला हूँ। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। खैर यही सब हो रहा होता है, बेचारा गोंगसू का दिल टूट चुका होता है। तभी जो पर्सन होता है ना वो कह रहा होता है कि तो चलो कैसा रहेगा कि आज आज हम लोग सेलिब्रेशन मनाएंगे, ये जब तक थक नहीं जाएंगे तब तक दारू पियेंगे ये। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। मुफेंग कह रहा होता है क्या कहा तुमने अभी। वो पर्सन कह रहा होता है कि मैंने बोला कि हम लोग ना घर नहीं जाएंगे जब तक हम सब लोग टल्ली नहीं हो जाएंगे। एक मिनट, टल्ली। अब वो ध्यान से ई बाई की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि डैम इट, ई बाई को डायरेक्टर ई को छोड़ के हर कोई दारू पी सकता है। ई भाई कह रहा होता है कि क्यों, मैं क्यों नहीं पी सकता, बताओ ज़रा। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो उसके पास आता है, गोंगसू उसके पास आता है, कह रहा होता है कि तो देखो बेस्ट एक्टर अवार्ड ये सब कुछ तो मिल चुका है। ई भाई बोलता है हाँ तो क्या करूँ फिर मैं। गोंगसू कह रहा होता है कि अरे ब्रदरी तुम भूल गए क्या अपना प्रॉमिस जो आपने बोला था, मेरी लिटिल कैंडी, आप मेरे को उससे मिलवाओ मिलवाओ, कब मिलवाओगे मेरे को उससे, मेरी लिटिल कैंडी से ही मुझे उससे मिलना है। गोंगसू ये बात बोल रहा होता है। ब्रदर ही कह रहा था कि अरे चिंता मत करो आज रात को मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, ठीक है।
चिंता मत करो। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, गोंग से खुश हो जाता है, कह रहा था कि सच्ची में? चलो ठीक है, आज रात को अपनी लिटिल कैंडी से मिलने वाला हूँ। एक मिनट एक मिनट, उस ड्रेस का क्या? तुम भूल गए क्या? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम लिटिल कैंडी से तो मिलवाओगे, साथ में ड्रेस भी पहनोगे। ही ड्रेस का क्या है? अब दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि डायरेक्टर ही सच में ड्रेस पहनने वाले हैं आज रात को। अरे फिर तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। खैर तभी हम देखते हैं जो मुफैंग होता है ना, वो कह रहा होता है कि देखो बकवास करना बंद करो, वो डायरेक्टर है, वो ड्रेस व्रेस नहीं पहनने वाला। गोंगसू कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता ब्रदर, इन्हें मेरे से प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस किया है। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। अब ई ब्रदर जो होता है ना, ई भाई कह रहा होता है कि ठीक है यार, ऑल राइट, ठीक है, बहस करना बंद करो, मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर रखा है तो मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ये आई लव यू सो मच, मेरे से शादी कर लो, ये प्लान ढमकाना वो से करे जा रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना, जिसने चश्मा लगा रखा होता है, उसका फ़ोन बज रहा होता है। अब वो अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन पे मतलब जैसे ही फ़ोन वगैरह उठाता है ना, सामने से आवाज़ आ रही होती है। अब एक पर्सन होता है जो कि उसे ना मतलब बुला रहा होता है अपने पास। ये पर्सन थैंक यू बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि थैंक यू, अरे सच में हम आए हैं क्या आपके पास? अब वो एक पार्टी में मतलब इन लोगों को इनवाइट किया जा रहा होता है। मुफेंग कह रहा होता है कि किसने कॉल किया था बताओ? अब वो बता रहा होता है कि एक पर्सन है ना, मेरे को एक प्रेसिडेंट है फ़िल्म का, उसने हमें बुलाया है। उसने बताया है कि अब हम लोग को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस मिल चुके हैं। मुफेंग कह रहा होता है कि अच्छा, लेकिन इन लोगों ने तो पहले मतलब उन एम्परर स्काई वालों को बुलाया था। वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे जाहिर सी बात है, अब हमारे पास बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड है ना, इसीलिए। अब हम देखते हैं मुफैंग भी हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि तो हमें क्या चलना चाहिए? अब वो ईबाई से पूछ रहा होता है क्या हमें चलना चाहिए वहाँ पर? ईबाई कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, हमें तो चलना चाहिए, जब भी तो मतलब हमारे लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी, चलना चाहिए, चल के मज़े करेंगे। खैर इसी के साथ सीन वगैरह शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस आखिर आए क्यों नहीं, है कहाँ पर वो, ये अभी तक आई नहीं। सब लोग ये कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। खैर यहाँ पे बहुत सारी बातचीत हो रही होती है, तभी एक पर्सन कह रहा होता है कि ध्यान से देखो उधर, उधर देखो। तभी हमें दिखाई देता है ये लोग ना सारे के सारे एक साथ आ रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रैंड एंट्री दिखाई दे रही होती है इन लोगों की। और इसी के साथ जो ये एपिसोड है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले आपको क्या करना है, एक फटाफट छोटा सा लाइक मार दो और वीडियो को शेयर हो सके तो कर देना, क्योंकि हमारा छोटा सा गोल है जो कि कंप्लीट करना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए यार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत जो करता हूँ। तो कोई नहीं गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा। Yeah.